मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। राज्य में गैस क्राइसिस, सिलेंडर बुकिंग पर नए रूल्स लागू, डिलीवरी में होगी अब देरी। ट्रांसजेंडर्स बिल 2026 के खिलाफ तेज हुआ आंदोलन, मंगल मुखियों ने तालियां बजा बजाकर किया सरकार के फैसले का विरोध। अजीत पवार प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, परिवार ने उठाए साजिश के सवाल। नए मौलाना आजाद स्कूल के खिलाफ प्रोटेस्ट, पहले पुरानी स्कूल में फैसिलिटीज दो की मांग। बेंगलुरु में सीसीबी का बड़ा एक्शन, 332 किलो गांजा, 3 करोड़ प्लस मनी डबलिंग गैंग भी गिरफ्तार। विधान सौदा के स्पीकर यूटी कादर ने रचा इतिहास, रिकॉर्ड सेशन, रात 1:40 तक चली सदन। जून के महीने से 10,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स में एलकेजी यूकेजी क्लासेस शुरू, मिनिस्टर लक्ष्मी हेब्बाळकर का बड़ा ऐलान। ट्रैक्टर नदी में फंसी 15 लोगों की जान मुश्किल में, मछुआरों ने बचाई जान। गैस की कमी, लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े इंतजार, गर्मी से बेहोश एक नौजवान। अब खबरें विस्तार से। राज्य में गैस क्राइसिस, सिलेंडर बुकिंग पर नए रूल्स लागू, डिलीवरी में होगी अब देरी। राज्य में गैस की कमी को लेकर इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। लोग गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। इसी बीच सरकार ने गैस बुकिंग पर नए रूल्स लागू कर दिए हैं, जिससे ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। नए नियमों के मुताबिक अब सिंगल सिलेंडर बुकिंग के लिए 25 दिन का गैप जरूरी होगा, जबकि पहले ये 21 दिन का था। डबल सिलेंडर बुकिंग अब 35 दिन के बाद ही हो पाएगी। छोटे सिलेंडर पर भी इफेक्ट पड़ा है। 5 किलो सिलेंडर के लिए अब 16 दिन और 10 किलो सिलेंडर के लिए 32 दिन तक का इंतजार करना पड़ेगा ग्राहकों को। उज्ज्वल स्कीम के तहत सिलेंडर डिलीवरी भी अब 45 दिन के अंदर होगी। साथ ही ऑनलाइन ऐप से बुकिंग पर रोक लगा दी गई है। अब सिर्फ IVRS, मिस्ड कॉल या व्हाट्सएप के जरिए ही बुकिंग होगी। अगर कोई टाइम से पहले बुकिंग करेगा तो उसका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। कुल मिलाकर गैस की कमी और भीड़ के कंट्रोल करने के लिए ये नए रूल्स लागू किए गए हैं, लेकिन आम जनता के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन। ट्रांसजेंडर्स बिल 2026 के खिलाफ तेज हुआ आंदोलन, मंगल मुखियों ने तालियां बजा बजाकर किया सरकार के फैसले का विरोध। इंसाफ मिलने तक संघर्ष जारी की चेतावनी। बीजापुर समेत कई जगहों पर ट्रांसजेंडर्स मंगल मुखियों की कम्युनिटी का प्रोटेस्ट और तेज हो गया है। लोग इंसाफ चाहिए और जीत तक लड़ाई जारी रहेगी जैसे नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि यह बिल उनके मूल अधिकारों और पहचान पर सीधा हमला है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि बिना समुदाय से चर्चा किए जल्दबाजी में कानून पास किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें एजुकेशन, हेल्थ और जीने का अधिकार चाहिए, ना कि ऐसे कानून जो उनके आइडेंटिटी पर सवाल उठाए। स्क्रीनिंग सिस्टम को भी उन्होंने गलत और गैर जरूरी बताया। मंगल मुखियों के समुदाय ने राष्ट्रपति और तमाम MP से अपील की है कि इस बिल को तुरंत वापस भेजा जाए और दोबारा चर्चा के बाद ही फैसला लिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक आंदोलन रुकने वाला नहीं। अजीत पवार प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, परिवार ने उठाए साजिश के सवाल। बेंगलुरु में FIR दर्ज, महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार की मौत को लेकर बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। परिवार ने इसे सिर्फ प्लेन क्रैश नहीं बल्कि प्लान्ड किलिंग बताया है। बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज हुई है। कंप्लेंट रोहित राजेंद्र पवार ने दी है, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के मुताबिक जो
जो प्लेन यूज हो रहा था वो टेक्निकली सेफ नहीं था, फिर भी उसे उड़ाया गया। प्लेन की फ्लाइंग लिमिट क्रॉस होने के बाद भी उससे कमर्शियल यूज में रखा गया। रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी का भी आरोप लगा है। पायलट सुमित कपूर पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिनके खिलाफ पहले ही से डिसिप्लिनरी इशू थे। आखिरी वक्त पर पायलट बदलने और वेदर खराब होने के बावजूद लैंडिंग अटेम्प्ट करने पर भी शंका जताई गई है। परिवार का कहना है कि इतने सारे शक, सस्पिशियस पॉइंट्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यह सिर्फ एक्सीडेंट नहीं हो सकता। पुलिस ने तो केस दर्ज कर लिया है, अब केस में कौन सा नया मोड़ आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। नए मौलाना आज़ाद स्कूल के खिलाफ प्रोटेस्ट, पहले पुरानी स्कूल में फैसिलिटीज दो की मांग। बल्लारी के कंपली गांव में मौलाना आज़ाद स्कूल के नए कंस्ट्रक्शन को लेकर जोरदार विरोध देखने को मिला। गांव के लोगों और स्टूडेंट्स ने एग्जाम छोड़कर प्रोटेस्ट किया और सीधी मांग रखी, नई स्कूल बनाने की बजाय पुरानी स्कूल में ज़रूरी और बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाएं बच्चों को। गवर्नमेंट स्कूल कैंपस में हुए इस प्रदर्शन के दौरान स्टूडेंट ने यूनिफॉर्म में ही नारेबाजी करते हुए अपना गुस्सा जताया। दो अलग अलग स्कूल्स के बच्चे भी इस आंदोलन में शामिल हुए, जिससे माहौल काफ़ी टेंस वाला हो गया। मौके पर तहसीलदार भी पहुंचे और लोगों को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने भरोसा दिया कि पुरानी स्कूल की समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं इलाके में। बेंगलुरु में सीसीबी का बड़ा एक्शन, 332 किलो गांजा, 3 करोड़ प्लस मनी डबलिंग गैंग भी गिरफ्तार। बेंगलुरु से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सीसीबी पुलिस ने ज़बरदस्त ऑपरेशन चलाकर कंटेनर में छुपाकर ले जाए जा रहे 332 किलो गांजा को जब्त किया है। यह माल आंध्रा के विशाखापट्टनम से मैसूरू ले जाया जा रहा था, जिसकी कीमत ओपन मार्केट में 3 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। इसके साथ ही पुलिस ने एक और मनी डबलिंग गैंग का भी पर्दाफाश किया है। 1 लाख के बदले 3 लाख बनाने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपये ठगने वाले 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने लगभग 40 लाख रुपये रिकवर किए हैं। अलग ऑपरेशन में लाल चंदन भी जब्त किया गया है पुलिस की ओर से, जबकि एक खतरनाक घर चोरी करने वाला चोर भी पुलिस के हाथ लगा है। फिलहाल सभी केसेस में पुलिस गहराई से तहकीकात कर रही है की जानकारी दी बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सीमंत कुमार ने। विधानसभा के स्पीकर यूटी कादर ने रचा इतिहास, रिकॉर्ड सेशन रात 1:40 तक चली सदन। शक्ति और गृह लक्ष्मी के बचे हुए पैसों पर गर्म बहस। बेंगलुरु के विधानसभा में बजट सेशन ने नया रिकॉर्ड बना दिया है, जहां असेंबली की कार्रवाई रात 1:40 तक चली। इसी दौरान शक्ति, गृह लक्ष्मी और गृह ज्योति स्कीम्स के पेंडिंग पेमेंट पर तेज बहस देखने को मिली। सरकार और अपोजिशन के दरमियान रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार पर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को लगभग 4,500 करोड़ रुपयों का बचा हुआ भुगतान होने का आरोप है, तो वहीं बीजेपी एमएलए महेश तंगिनकाई ने गृह लक्ष्मी स्कीम के 5,000 करोड़ के बाकी रुपयों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो जरूरतमंदों की नाराजगी सामने आ सकती है। स्पीकर यूटी कादर ने इसे रिकॉर्ड डे बताया और अगले दिन सुबह 10:30 पर फिर से सेशन शुरू कर दिया गया। फिलहाल गारंटी स्कीम्स के पैसों को लेकर राजनीति गर्म होती नजर आ रही है राज्य में। जून के महीने से 10,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स में एलकेजी यूकेजी क्लासेस शुरू। मिनिस्टर लक्ष्मी हेब्बाळकर का बड़ा ऐलान। कर्नाटका में बच्चों की शुरुआती एजुकेशन को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर ने ऐलान किया है कि आने वाले जून महीने से 10,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स में एलकेजी और यूकेजी क्लासेस शुरू की जाएंगी। बताया गया है कि अभी तक लगभग 5,000 आंगनवाड़ी केंद्र
केंद्रों में ये क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं और इसे फेस वाइज बढ़ाया जाएगा। फ्रीडम पार्क में प्रोटेस्ट कर रही अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से मिलकर मिनिस्टर ने उनकी मांगें भी सुनी और उन्हें धीरे धीरे पूरा करने का भरोसा भी दिया। सरकार का कहना है कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में ही छोटे बच्चों की पढ़ाई का सिस्टम मजबूत किया जाएगा और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस पर आगे का प्लान तैयार किया जाएगा। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कुछ काम और जिम्मेदारियों पर भी दोबारा रिव्यू, सोच और विचार करने की बात कही गई है। ट्रैक्टर नदी में फंसी 15 लोगों की जान मुश्किल में, मछुआरों ने बचाई जान। विजयनगर के हुविन हड़गली तालुका के नावली गांव में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने जल्दबाजी के चक्कर में ब्रिज छोड़कर सीधा तुंगभद्रा नदी में गाड़ी उतार दी, जिससे ट्रैक्टर बीच नदी में फंस गया। पानी का बहाव तेज होने की वजह से ट्रैक्टर डूबने की हालत में आ गया और अंदर बैठे लगभग 15 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। लोग मदद के लिए चीख और पुकार करने लगे, तभी नदी किनारे मौजूद मछुआरे तुरंत बोट लेकर पहुंचे और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन ड्राइवर की लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल ट्रैक्टर को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया है। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गैस की कमी, लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े इंतजार, गर्मी से बेहोश एक नौजवान। कर्नाटका के कई शहरें खासकर बीजापुर और गुलबर्गा जिले के आनंद शहर में गैस सिलेंडर की भारी कमी देखने को मिल रही है। एजेंसी के बाहर रात भर से लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। ताज़ा खबर के मुताबिक गर्मी और डिहाइड्रेशन की वजह से एक नौजवान बेहोश हो गया है, जिसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। यहां लगभग 700 से ज़्यादा लोग सिलेंडर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सप्लाई सिर्फ 350-360 सिलेंडर तक सीमित हो गई है। कई लोग रात से ही बिना खाना पानी के लाइनों में खड़े हैं। कुछ लोग तो वहीं पर सोकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। एजेंसी का कहना है कि सिलेंडर सिर्फ बुकिंग के हिसाब से दिए जा रहे हैं, लेकिन जनता का आरोप है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसी बात को लेकर ग्राहकों और एजेंसी के बीच बहस भी देखने को मिली। पुलिस ने हालात को कंट्रोल करने के लिए मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किया और तहसीलदार को भी सूचित किया गया। फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं कई शहरों में और लोग सरकार से तुरंत हल की मांग कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बेलगाम, शिवमोगा कई शहरों में पेट्रोल को लेकर भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। आखिर सवाल ये है कि सप्लाई कब तक नॉर्मल होगी गैस सिलेंडर और पेट्रोल के लिए। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।